राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो आप अगर गए होंगे यहाँ पे तो आप इस जगह को पहचान रहे होंगे, अदरवाइज़ नहीं, क्योंकि ये तो मेरे लिए भी ये मेरा पहली बार है कि मैं बड़े महाराज के आश्रम पे श्री राधा वाटिका जाने का सौभाग्य मिला और मैं वहाँ पे गई। और जब मैं वहाँ बैठी थी तो मुझे लग रहा था मैं रिकॉर्ड करूँ ना करूँ, करूँ कि ना करूँ। फिर जब मैंने देखा 2-4 लोग कर रहे हैं तो फिर थोड़ी सी हिम्मत हुई और फिर मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया। और वहाँ पे भी जाके मतलब महाराज जी के दर्शन किए। मतलब एक अद्भुत, जैसे जब श्री जी की कृपा होती है, गुरु जी बोलते हैं ना, जैसा कि जब श्री जी की कृपा होती है, प्रभु कृपा होती है, तभी संत दर्शन मिलते हैं। तो आज मुझे बड़े महाराज जी के दर्शन हुए। मेरे बहुत अहोभाग्य कि मैंने महाराज जी के दर्शन किए और बहुत में बहुत अच्छा लगा वहाँ पे भी जाके। और दर्शन में गई तो थी केली कुंज, सखी लोग से कुछ पूछना था, लेकिन बाबा लोग जो गेट पे रहते हैं वो बोले कि मैं 7:30 बजे पहुँची। वो बोले नहीं, आप 9 बजे के बाद अंदर जा सकते हो, अभी नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि अभी मुझे 1.5 घंटे वेट करना पड़ेगा। 9 बजे तक, 9:15 साढ़े 9 बजे तक महाराज जी आएंगे बाहर तो दर्शन मिलेंगे। तो मैंने सोचा चलो अच्छा, बहुत दिन से मन में हो रहा था कि चलो चलते हैं। तो मैं चली गई वहाँ, पैदल ही चलना चली गई, थोड़ी दूर पे है। उसके बाद फिर वहाँ पे प्रसादी मिली। उसके बाद फिर महाराज जी, मैं केली कुंज गई। वहाँ पे जो कोई सखियाँ थी नहीं, क्योंकि 10-20 हो चुका था। 10:15 बजे तक सारी लोग चले गए थे। बस 2-4 बाबा जो थे, बस उन्हीं से पूछा तो उन्होंने बोला कि अब आप कल आइएगा। और फिर मैंने ऑटो लिया और फिर घर चले आए अपना माला करते हुए। बहुत गर्मी है इस समय, तो बहुत गर्मी पड़ रही है, आप सब लोग जान रहे हो, बहुत गर्मी पड़ रही है इस समय। और जब घर आया तो देखा पार्सल मैंने मंगाया था, मेरा पार्सल आया हुआ है। अब इसमें देखना है कि मुझे आया क्या है, क्योंकि मंगाना ज़रूरत कुछ ना कुछ रहती ही है, हमेशा कुछ ना कुछ आता रहता है। अब इसमें देखना है कि आया क्या है, तो मैं बस वही खोल रही हूँ, क्योंकि अभी मेरा ना आने में ट्राइपॉड भी टूट गया है। तो मेरे पास अभी ट्राइपॉड भी नहीं है, तो बस रिकॉर्ड कर रही हूँ। मेरा कोई जल्दी रिकॉर्ड करता भी, मैंने पहले ही वीडियो में बताया हुआ है, तो मैं खुद ही करती हूँ जैसे भी होता है। बच्चों को बोलो तो वो सुनते ही नहीं है, ये अपने मीटिंग में ही रहते हैं। तो बस ये मैंने MDF का बोर्ड मंगाया, जिसमें मैंने पहले इस वीडियो में दिखाया था, मैंने मंडाला आर्ट से बनाया हुआ था राधा नाम। तो बस श्री जी की कृपा प्रेरणा हुई है कि मैं वही बनाऊँगी। और ये मोल्डिंग क्ले है और ये ट्राइपॉड है, बट ये ट्राइपॉड वापस करेंगे क्योंकि ये इसका ना रॉड बहुत छोटा है, तो इसलिए इसको वापस जाएगा, ये यूजलेस ही है। फिर मैं घर के कामों में लगी और फिर थोड़ी देर में ही एक और पार्सल आ गया। और ये जो किचन का काउंटर होता है ना, जहाँ हम बर्तन साफ़ करते हैं सिंक के पास, तो यहाँ पे विम बार और ये पीताम्बरी स्क्रबर सब बहुत फैला रहता है। तो इसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैंने एक ऑर्गेनाइज़र मंगाया है, बहुत अच्छा है। अगर आपको यूज़ हो तो आप इसको हैंग कर सकते हो, अदरवाइज़ अगर जब आपकी ज़रूरत नीड नहीं है तो आप इसको हटा सकते हो, रिमूव कर सकते हो। तो मुझे तो अभी ज़रूरत है तो मैं तो पूरा मंगाऊंगी, बस लगाया मैंने। और फिर शाम को बहुत गर्मी थी, मतलब ऐसे भी आजकल बहुत गर्मी हो रही, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो बस बहुत दिन से ये बेल रखा हुआ था, तो मन में आया कि चलो आज बेल का शरबत ही बनाते हैं। तो बस अब मेरे एक हाथ से रिकॉर्ड हो रहा है, एक हाथ से किसी तरह बना रही हूँ, तो बस हो रहा है भाई, इधर उधर सब फैला हुआ है। तो बस वही आज बनाया। और फिर ना मेरे घर में सिर्फ और सिर्फ बस मैं ही पीती हूँ और मेरे लालचू, बस, और कोई नहीं। उनकी प्रसादी जो होती मैं ही पीती हूँ और कोई नहीं पीता है। तो बस, लेकिन मैंने इसमें ना चीनी यूज़ नहीं किया है, मैंने इसमें मिश्री को पीस के उसको यूज़ किया है, उसका पाउडर बना के। अगर आप चाहो तो अगर आप चीनी का भी यूज़ कर सकते हो, चीनी पीस के उसमें आराम से। उसके बाद ठंडा पानी मिलाइए, फिर बर्फ़ लीजिए और बस आपका ये जो बेल का शरबत है ना तैयार है। गर्मियों में तो बहुत फ़ायदा करता है, पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। बस सब बन के तैयार है। अब भोग भी टाइम हो गया उत्थापन का, और फिर अपने भोग लगाते हैं। श्री हरिवंश।